हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन और सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे कुछ इस प्रकार से। बहुत सारा फार्मूला है ना। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानना आवश्यक है, जैसे कि इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला। ठीक, फार्मूला पहला इंटीग्रेशन के लिए आपको x की पावर n dx इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक, यहाँ पर n का मान -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से e की पावर x, e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ कुछ नहीं है, एक के अलावा x हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि dx डिवाइड बाई x है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है। a की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x इंटू 1/log a। ठीक, इसी प्रकार से साइन कॉस का ले लीजिए, साइन x dx ये होगा माइनस कॉस x। कॉस x इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस प्लस में साइन x। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x dx इसका 10x होता है। नौवां फार्मूला देख लीजिए, ये आपका होगा इसका जस्ट आगे का इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा माइनस में कॉट x। ठीक, उसके बाद सेक x 10x का, सेक x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x कॉट x, कॉसेक x इंटू कॉट x dx, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक x। इसी प्रकार से साइन, साइन का तो देख लिए है ना। मान लीजिए e की पावर ax है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर ax इंटू 1/a, डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं कॉसेक x, पहले सेक x का देख लेते हैं, सेक x dx, इसका क्या होगा, ये भी आता है पेपर में है। तो सेक x का हो जाता है लॉग सेक x प्लस 10x। ठीक, इसी प्रकार से कॉसेक x का, कॉसेक x dx, इसका हो जाएगा लॉग कॉसेक x, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कॉसेक x माइनस कॉट x। ठीक, और क्या बच गया, इनवर्स वाला एक आठ देख लेते हैं। ठीक, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dx का है 10x, 10 इनवर्स x होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि माइनस में होगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। ठीक, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का साइन इनवर्स x, यदि माइनस में होगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 1/x इंटू रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और यही माइनस में होगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बेसिक फार्मूला हो गया। कुछ और फार्मूला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं। थोड़ा बेसिक है ये, है ना, बेसिक। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ए एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, इसमें कॉफिशिएंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले कॉफिशिएंट को बाहर कर देना और जो बाकी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक, उसी प्रकार से यदि दो फंक्शन है प्लस माइनस के फॉर्म में, ठीक है, एफ ऑफ f1 प्लस माइनस f2, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है। ठीक, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ठीक, यहीं पे आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका मतलब होता है खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। ठीक, इसमें क्या होता है, दो फलन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए u एंड v है जो कि x का फंक्शन है, तो इसमें क्या करते हैं, इस एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं, और इसको मानते किस हिसाब से है, आई लेट के हिसाब से माना जाता है, जहाँ पे आई का मतलब इनवर्स है, एल का मतलब लॉग फंक्शन है, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ए ई जो है एक्सपोनेंशियल है। इस हिसाब से माना जाता है पहला। ठीक, पहले जो आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यहाँ पे u पहला फलन बाहर जाता है, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, ऐसे करके फिर पूरे का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये होता है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा बच गया, इसके बाद आता है आंशिक भिन्न, पढ़ेंगे हम, है ना, आपके सिलेबस में है आंशिक भिन्न, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है यहाँ पे, है ना, f1 f2 करके मल्टीप्लाई या प्लस करके रहता है यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो भिन्न रहता है उसको अलग अलग तोड़ा जाता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक, ये जस्ट डेमो है, नीचे में जो लिखा हूँ इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के अलग अलग नियम है, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए एक 8 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है ना, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको आई मान लीजिए, है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में है इसलिए ये आपको दिया है, सॉल्यूशन वगैरह इधर लिख लीजिएगा, है ना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, डी एक्स, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन। हमको क्या करना रहता है, पहले कोशिश करना रहता है, यदि वो दो भाग में टूटता है तो तोड़ना है, जो भी, है ना, कट सके उसको कटाना है। तो इसको हम कर सकते हैं, एक्स की पावर 2 बाहर निकाल दें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1,
dx, फिर ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा 1/2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, दो भाग में उसको अलग अलग कर दिए, बीच में माइनस था इसलिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला टर्म कट रहा है ना, तो इसको ऊपर और नीचे में सेम सेम है, कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dx माइनस इधर जो बच गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 दोनों में से कोफिशिएंट गुणांक है, बाहर निकल जाएगा। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर dx, यहाँ बचा 1/2 बाहर 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहीं पे फार्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है लास्ट में। ठीक, तो फार्मूला यहाँ कौन कौन सा यूज़ होगा देखिए, एक्स की पावर n dx इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक फार्मूला ये। और दूसरा कौन सा यूज़ होगा, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x, ये दोनों फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू इसमें 2 है और उसमें tan इनवर्स, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा है ना फार्मूला से। तो चलिए रखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू जुड़ता है प्लस c। ठीक, इस प्रकार से आपका आंसर है, अच्छे से देख लीजिए है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग। इंटीग्रेशन निकालना है किसका, cos 7x dx का। ठीक, तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा अलग अप्रोच करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं, cos 6x इंटू cos x dx। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस, लेकिन उससे पहले आपको इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये स्क्वायर है, ये पावर में 3 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 होगा। उसको हम इस तरीके से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद एक प्रॉपर्टी है, ये फार्मूला का कहेंगे, cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया cos स्क्वायर का वैल्यू, और पावर में 3, और इधर cos x dx। ठीक, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब cos x को या sin x को t मानना है, तो हम sin x को t मान लेते हैं। ठीक है, लेट sin x इक्वल टू t मानने के बाद यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड यूज हो रहा है ना, आपके सिलेबस में सब्सटीट्यूशन टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या सब्सटीट्यूशन जहाँ यूज़ होगा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ यूज़ हो रहा है सब्सटीट्यूशन। साइन एक्स को टी मान के, टी मानने के बाद अब इसको क्या करना है, अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, अब इधर हो जाएगा डी टी, इन दो मान को रखने पर। ठीक है, क्या मिलेगा, इसलिए आई का मान आपको मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर पावर में 3 और cos x dx का वैल्यू dt। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पावर 3 है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का एक फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यदि a प्लस बी की पावर में 3 हो तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूला में मान रखोगे, यदि आपको नहीं पता है तो a का मान 1, b का मान माइनस टी स्क्वायर रख दीजिए, फिर आ जाएगा आंसर। तो चलिए रख के देखते हैं क्या आएगा। देखो
इंटीग्रेशन का सिंबल थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट बनाते हैं पहले, है ना, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस है यहाँ, है ना, इसको माइनस टी स्क्वायर को बी मान रहे हैं, इसमें मान जब रखते तो आपको मिलेगा 3, और ए यानी कि 1 और बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका टी की पावर 4, प्लस करेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 3 ए स्क्वायर जो कि 1 है, और बी यानी माइनस टी स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको इधर मिलेगा लास्ट में, ठीक, तो टी स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर रहता है ना, तो याद रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 हो गया, यहाँ पे ओनली टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्लस टी की पावर, यहाँ क्यूब होता है, ठीक, तो क्यूब होगा तो यहाँ पे पावर में 2 है तो ये पावर में 6 हो जाएगा, ठीक, और क्यूब होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, पावर माइनस है, पावर 3 होने की वजह से माइनस आ जाएगा, ठीक। इसमें अब ब्रैकेट डाल देते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको डी टी मिल गया 1, है ना, और प्लस 3 को बाहर कर दीजिए टी की पावर 4 डी टी, फिर माइनस 3 को बाहर कर दीजिए टी स्क्वायर डी टी, फिर आपको मिलेगा माइनस टी की पावर 6 डी टी। यहाँ स्टार्टिंग में हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किए हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किए हैं, है ना, यू एंड वी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, यू बाहर डी वी प्लस वी बाहर डी यू होता है, एक ये यूज़ हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेशन यूज़ किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का टेन थीटा होता है, और क्या यूज़ किए हैं, बस इतना ही यूज़ किए हैं, ज़्यादा कुछ और नहीं है, ठीक। एक और लिख सकते हो आप चाहो तो, जैसे 1 कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, तो इन फार्मूला का यूज़ यहाँ पे हुआ है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। तो ये कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग 2x डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस लॉग 2x डिवाइड बाई x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट log 2x इक्वल टू टी मान लिए, ठीक है। जैसे ही टी मानते हैं आपको क्या करना रहता है, अवकलन करना रहता है, डिफ्रेंशिएशन करना रहता है। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/2x dx इक्वल डी टी, ठीक। यहाँ से 2 की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे dx/x है, तो इसको 2 को उधर भेज दीजिए उस फॉर्मेट में लाने के लिए, तो dx/x इक्वल टू 2 dt हो गया। इन दोनों मान को ऊपर में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, क्या मिलता है देखो, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डिवाइड बाई कुछ नहीं क्योंकि ये तो हो चुका है 2 dt, ठीक। तो 2 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, ठीक। जब कॉस टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे, है ना, सिंपल हो चुका है, तो कॉस का होता है साइन में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन टी प्लस सी कांस्टेंट, है ना। अब टी का वैल्यू वापस रखेंगे, यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है,
सिंपल कॉस का साइन होता है, यही फार्मूला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको मिलेगा जब टी का वैल्यू वापस रखेंगे तो 2 साइन और ये हो जाएगा log 2x प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें हम रेशनलाइज, हाँ ठीक, परिमेयकरण कर सकते हैं इसका। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। इसमें हम नीचे को देखिए 1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस कुछ भी रहता है प्लस माइनस के फॉर्मेट में, तो हम उसका रेशनलाइज यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ हम करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक, इधर डी एक्स। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, डिवाइड में मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई का फार्मूला यहाँ लग रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान जो है साइन स्क्वायर एक्स होगा, है ना, फार्मूला से। तो हम इसको मान को रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में ये फार्मूला से। उसके बाद यहाँ एक है ना, कुछ नहीं मतलब एक, तो इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 टी की पावर, फार्मूला बता दूंगा, है ना, 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 टी की पावर ये 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और माइनस टी की पावर 6 है तो 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। ठीक, और इधर प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ यूज़ हो रहा है एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम जो टी माने थे उसको वापस रखना पड़ता है, जो माने रहते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ टी है उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं वापस। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 3/5 साइन की पावर 5x, यहाँ 3 कटेगा तो बचेगा माइनस साइन की पावर 3x, यहाँ 5 है ना पावर, यहाँ 3 है, माइनस 1/7 साइन टू द पावर 7x प्लस सी। ठीक, इसको पावर में सबसे बड़ा पावर को पहले यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा माइनस 1/7 साइन टू द पावर 7x, फिर आएगा 5 वाला, है ना, 3/5 साइन टू द पावर 5x, फिर आएगा माइनस साइन 3x, उसके बाद प्लस साइन x प्लस सी। ये आपका आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, है ना, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 है। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीसरा में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये थीटा है x इंटू ई टू द पावर x, थीटा की जगह इतना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ई की पावर x के साथ काट नहीं सकते, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले x ई टू द पावर x को t मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है, तो चलिए मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस इसमें मल्टीप्लाई है 1 प्लस एक्स
डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। ठीक, यहाँ हम मान लेंगे एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन जब करोगे, ठीक, तो एक बाहर जाएगा, दूसरा का अवकलन एक्स के पावर में, सॉरी, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। पहला का अवकलन, या इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स बाहर गया, ई की पावर एक्स का अवकलन सेम वही होगा, प्लस ई की पावर एक्स बाहर गया और एक्स का अवकलन होगा तो एक होगा, ठीक, और इंटू डी एक्स, इधर होगा डी टी। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस 1 बच गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम देख पा रहे हैं ये और ये है ना, इन दोनों का मान ऊपर में रखेंगे। ये ऊपर में देखो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स का मान डी टी रखेंगे, और जहाँ एक्स ई की पावर एक्स है वहाँ डी टी, सॉरी टी रखेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का मान यहाँ मिलेगा आपको डी टी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इतना मिलेगा। अब कॉस स्क्वायर टी है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि हम जानते हैं ये रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक है ना, ऊपर जाके सेक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ एक फार्मूला यूज हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए डायरेक्ट है तो ये हो जाएगा 10 टी प्लस सी। ठीक है, और टी का वैल्यू वापस रिटर्न करेंगे तो आपको मिलेगा 10 और इसका मान है एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ स्टोरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो मैं यहाँ पे पहुँचा था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन साइन कटेगा, बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ से अलग अलग कर दिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ से इसका हो जाएगा एक्स, यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस ये कॉन्स्टेंट। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। डी एक्स का जानते हैं फार्मूला एक्स हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो आ जाता है, कॉस का जानते हैं इंटीग्रेशन साइन होता है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरेज कम है थोड़ा सा।